बहुत पुराने जमाने की बात है। मक्का की गलियां तंग और संकरी थीं। चारों तरफ रेगिस्तान की रेत उड़ती रहती थी। छोटे छोटे मिट्टी और पत्थर के घर, बीच बीच में खजूर के पेड़ और दूर से आती ऊंटों की घंटियों की आवाज उस शहर का मंजर पूरा कर देती थी। इसी मक्का की एक तंग गली में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके पास न कोई बेटा था, न बेटी, न कोई सहारा। उसका पति कई साल पहले ही गुजर चुका था। जिंदगी का बोझ अकेले उठाते उठाते उसके शरीर में ताकत न बची थी। अक्सर भूखी रहती। कभी किसी पड़ोसी से 2 रोटियां मिल जाती तो कभी सिर्फ पानी पीकर रात गुजार देती। लेकिन उस औरत का दिल बहुत पाक था। वह हर आने जाने वाले से कहती, बेटा, जब काबा की तरफ जाना मेरे लिए दुआ जरूर करना। दुआ करना कि अल्लाह मुझे आखिरी वक्त में अपने घर के सामने मौत दे। उसकी यह ख्वाहिश सुनकर कई लोग हैरान हो जाते। कोई कहता, अम्मा, ऐसी दुआ मत मांगो, मौत की दुआ अच्छी नहीं। लेकिन वह बूढ़ी औरत मुस्कुराकर कहती, मौत तो हर किसी को आनी है। अगर अल्लाह की रहमत से मौत मिले तो उससे बड़ी नेमत और क्या होगी। एक दिन का वाकया है। तेज धूप थी, गर्म हवाएं चल रही थीं। काबा का तवाफ करके लौटते हुए एक नौजवान ने उसे देखा। वह प्यास से बेहाल जमीन पर बैठी थी। नौजवान का नाम यूसुफ था। वह दौड़ा, अपने मशक से पानी निकाला और औरत को पिलाया। फिर उसने मोहब्बत से पूछा, अम्मा, आप इतनी तड़प के यही दुआ क्यों मांगती हैं कि मौत काबा के सामने आए। बूढ़ी औरत ने अपनी थकी आंखें खोलीं। हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, बेटा, मेरी सारी जिंदगी तंगी और गरीबी में गुजरी है। कभी पेट भर खाना नहीं मिला, कभी ढंग का कपड़ा नहीं मिला, लेकिन दिल में हमेशा एक ख्वाहिश रही कि जब मौत आए तो मैं अल्लाह के घर के साए में रहूं। मौत कहीं भी आ सकती है तो क्यों न उसी जगह आए जहां उसका सबसे बड़ा नूर उतरता है। यूसुफ ये सुनकर देर तक खामोश रहा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, अम्मा, आपकी ये दुआ बहुत बड़ी है। मैं वादा करता हूं, जब भी काबा जाऊंगा आपके लिए दुआ करूंगा। समय बीतता गया। दिन गुजरे, महीने गुजरे। बूढ़ी औरत फिर भी वही दुआ मांगती रही। उसके पैर अब ज्यादा चल नहीं पाते थे। फिर भी जब कभी भी हिम्मत होती, वह लाठी के सहारे काबा तक जाती और सजदे में गिरकर रो रो कर अल्लाह से वही मांगती, ए मेरे रब, मेरा आखिरी वक्त यहीं तेरे घर के सामने आए। फिर आया हज का मौसम। दुनिया भर से लाखों लोग मक्का पहुंचे। गलियां भर गईं, मस्जिद हरम में भीड़ उमड़ पड़ी। उसी भीड़ में वह बूढ़ी औरत भी चली गई। लोग तवाफ कर रहे थे। कोई दुआ में मग्न था, कोई सजदे में गिरा हुआ था। फिर अचानक एक खबर फैली, काबा के साए तले सजदे की हालत में एक बुजुर्ग औरत ने अपनी रूह अल्लाह को सौंप दी है। लोग दौड़े, हर तरफ हलचल मच गई। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो वही बूढ़ी औरत थी। उसका चेहरा नूर से चमक रहा था। होंठों पर आखिरी बार कलिमा था और आंखों में सुकून। लोग रो पड़े। किसी ने कहा, देखो, अल्लाह ने इसकी दुआ कबूल कर ली। किसी ने कहा, सारी जिंदगी गरीबी में गुजरी, मगर आखिरी वक्त अल्लाह ने इसे सबसे बड़ी इज्जत बख्श दी। उस दिन पूरे मक्का में यही वाकया चर्चा का विषय था। लोग एक दूसरे से कहते, देखो, दुआ कभी छोटी नहीं होती। अगर दिल से मांगी जाए तो अल्लाह उसे जरूर सुनता है। भाई, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी दुआ को कमजोर नहीं समझना चाहिए।